गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नवाब अपने टाइम पे उठ गया और अभी बाहर पार्क में आया सुसु करने के लिए। तो अभी मैं गार्डन में लेके जा रही हूँ अपनी चाय। बच्चों की वॉक नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कितना खाली है, कितना अधूरा है वॉक के बिना। शायजा अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बैठ के गया अपनी जगह पे, नाबू अपने टाइम पे ही उठ गया था। और मेरी शक्ल कितनी बुरी हो रखी है, आंखें बहुत पफी पफी सी हो रही हैं। वैसे मेरे को ये जेनेटिक भी है, मेरी मम्मी की जो आईज़ है ना वो ऐसी ही है और मेरी नानी की भी ऐसी ही थी। तो मैं आज काफ़ी दिन बाद अपने पौधों को ढंग से देख रही हूँ, क्योंकि जब मन ठीक नहीं होता ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरा जो ये मनी प्लांट है यहाँ पे दीवार के सहारे चढ़ रहा है, और दीदी को मैंने बोल दिया वो झाड़ू लगाएंगी 1-2 दिन में, तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा। मोन्स्टेरा से भी नया पत्ता मोन्स्टेरा से नया पत्ता निकलने वाला है। यहाँ से दिखेगा, ये दिखेगा, यहाँ से नया पत्ता निकलने वाला है मोन्स्टेरा से। और ये मनी प्लांट नीचे जा रहा है, वो मैंने थोड़ा सा अटकाया हुआ है। इधर यहाँ पे गिरगिट देखो, अरे गिरगिट संभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गिरगिट हैं, अब पता चल रहा है कि ये मेल और फीमेल है, ये लोग कर रहे हैं संभोग। तो इन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ अपना मनी प्लांट। यहाँ पे ये बड़े पत्तों वाला, इसमें से भी लीफ आए हैं। और उधर वही ब्रोकन हार्ट है, ये रहा ब्रोकन हार्ट, कितना अच्छा चल रहा है। ये पौधा सबसे लो मेंटेनेंस और सबसे ज़्यादा फूल देने वाला है, पूरा साल फूल देता है। इसका नाम है टिकोमा, सबसे बेस्ट लगता है मुझे। एक तो मैंने ये लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है, और 3 हाइब्रिड हैं जो गमलों में लगे हुए हैं, वो छोटे ही रहते हैं साइड में। और अपने एक्सोरा पर देखो कितने सारे फूल आए हैं, उधर से दिखाती हूँ, रेड कलर के बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे ये पिंक गुड़हल, देन यहाँ पे ये येलो, उधर ऑफ वाइट, उधर ये मिनिएचर पिंक वाला, और ये देखो एक्सोरा, कितने सारे गुच्छे निकले। इधर ये पिंक वाले भी गुड़हल खिलेंगे, अभी ये कलियाँ खिल रही हैं। इधर ये गुथा हुआ जो हुआ है, मैं इसको गुथा हुआ बोलती हूँ, वैसे ये पंचमुखी बोलते हैं। देखो कितनी कलियाँ आई हुई हैं, सारे खिलेंगे। और इधर मेरी टिकोमा, मैं इस थोड़ी टिकोमा नहीं, ये है मेरी ट्रम्पेट वाइन। और मैंने इस पर कली देखा, इवन मैंने कल ही देखा कि इस पर कली आई हुई है। तो अब जब खिलेंगे तो फिर दिखाती हूँ। मैं आई हूँ छत पे पौधों को पानी देने। जिस दिन लास्ट टाइम एक ही बार बारिश हुई है, लेकिन अच्छी वाली हुई है। लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी ना, तो वो इतनी सफिशेंट हो गई थी कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी ऊपर वाले पौधों को। तो मैं पानी देने आई हूँ। नीचे पार्क भी इतना फुल भरा हुआ था, अभी तक मैंने पार्क में भी पाइप नहीं चलाया। तो मेरे साथ मेरे को शहज़ादा आया है। तो वैसे तो मैं चोरी से आई थी, लेकिन इसे थोड़ा समझ में आया कि मैं जा रही हूँ ऊपर, तो मेरे साथ आ गया। अभी मैंने एक छोटी सी लकड़ी पकड़ ली, उसे बैठ के दातुन करेगा। ये देखो, मीट हमारी मधुमालती दीदी, जो खाद पानी गुड़ाई सब देते हैं। तो उनके घर देख लो कितने फूल खिल रहे हैं, और जो इनके खिले हुए फूलों को देखते भी नहीं है, उनके घर देख लो कितने फूल खिल रहे हैं। कहते हैं ना कि जो कदर करता है ना इंसान को, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वही हमारी मधुमालती दीदी का हाल है। जो प्यार करता है, कदर करता है, उधर तो गिर नहीं रही है, खिल नहीं रही, उधर जा रही है। लेकिन जो ये वाले फूल हैं देखो रास्ते में जो पड़ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अभी मैंने अपना पौधों वगैरह का काम निपटाया, और अब मैं ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी लीची खा रही हूँ। और अब मैं बैठूँगी अपना ब्लॉग एडिट करने, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। तो आज ब्लॉग अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा। ये देखो सुबह सुबह के हालात देखो, मेरे पसीना देखो कितना आ रहा है। एक तो मेरे को पसीना आ ही बहुत ज़्यादा रहा है 2 साल से, और दूसरा गर्मी भी बहुत हो रही है, और तीसरा मैं धो रही हूँ आज अपने सारे जो हाथ से धोने वाले मेरे कपड़े हैं, सूट शर्ट्स, कुछ ऐसे शॉर्ट्स वगैरह, वो सिर्फ हाथ से धुलने। तो डिप करके रख दिए, उनको धोती हूँ और फिर नवाब को उठाती हूँ, क्योंकि हमें ड्रिप के लिए भी जाना है। गाइस, मम्मा ने निपटाया काम, पापा ने बनाया नाश्ता, और शायजा बैठ गए यहाँ पे। शायजा को पूरी उम्मीद है, क्योंकि शायजा एक बार तो पनीर खा चुका है। मम्मा तो नहीं देगी, मम्मा तो खाने के टाइम पे देगी खाना। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। जब से नाबू का जो फीवर है वो नॉर्मल हुआ है,
तब से थोड़ा हमारे जान में जान आई है। और अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और निकल रहे हैं हॉस्टल के लिए। मैंने जो अपने हाथ से कपड़े धोए थे ना, वो मैंने बाहर फैला दिए हैं। बादल हो रहे हैं रोज़ की तरह, बस बारिश ना आ जाए। वैसे आ जाए तो अच्छा ही है, मैं दोबारा धो लूँगी, दोबारा निचोड़ लूँगी उनको, लेकिन बारिश आ जानी चाहिए। गाड़ी में बैठे ही थे, मुझे भी और रोहन को भी 2-3 दिन से घबराहट सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो रोहन को होगी वॉमिट, तो पहले थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद चलेंगे। और दूध मलाई तो यहीं आके बैठ गई, ये भी जा रही है साथ में। मेरे फ़ोन में ना रोहन थोड़ी डार्कनेस सी हो गई, अब तो नहीं। शहज़ाद आ रही है अभी? हाँ जी, खा रही थी कल, परसों खाया, आज तो नहीं खाया। अभी खाना मुश्किल है तो मतलब देने में कैट पे उठ के देखा इसने? कैट कैट पे उठ के देखा। सिखाया किसने? ऐसे ही सब पता नहीं किसने सिखाया है। और क्या बोलते हैं, अब जो नेक्स्ट गाड़ी जब भी ली जाएगी तो ऐसी ही ली जाएगी जिसमें ऐसे हाथ डाल के बैठ सके। तो बच्चा पार्टी आ गई है घर, नाबू यहाँ पे आके सेटल हुआ है, शहज़ादा यहाँ पे और विस्की यहाँ पे। विस्की घर पे थी, विस्की ने घर की देखभाल की है और विस्की ने कर ली थी पोटी, जो कि हमने आके साफ़ की है। तो थोड़ा मौसम कुछ बारिश वाला हुआ है और मैंने कपड़े उतारे हैं। सबसे पहले नवाब साहब आए हैं पार्क में थोड़ा सुसु वुसु करने, मुआयना लेने कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। देखो पोते चेक कर रहा है। तो यहाँ पे ना मेरी बहुत सारी जेड की ना ऐसे टोकरी सी हैं जिनकी ये टूट जाती है स्ट्रिंग। ये देखो, ये स्ट्रिंग टूट जाती हैं, तो उसमें मैंने जुगाड़ करके लोहे का बांधा हुआ था, फिर ये दोनों टूट गई, जब आंधी आई तो गिर गई। तो फिर मैंने ये मंगाई और अब मैंने इस पे हैंग कर दिया, जितने दिन भी चलेगी चल जाएगी। मैं आई हूँ अपनी टोकरी टांगने। ये भाई साहब देखो सफ़ेदी, कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा ये बता। यहाँ पे रखी है टोकरी अपनी, दूसरी यहाँ पे रखी है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे टोकरी टंगनी है 3। ये तार देख रहे हो, 1 2 और 3। ओए रुक जा रुक जा रुक जा गिर जाएगा पौधा गिर जाएगा। रुक जा थम जा, रुक जा। ये ले। तो एक टोकरा तो हमारा ये बैठा, ठीक है। उसके बाद में एक टोकरी यहाँ पे मिसिंग है, अभी ये लगनी है, ये जो है। दूसरी मैंने यहाँ लगा दी, तीसरी यहाँ लगा दी और ये 2 ऑलरेडी थी। इन 2 की स्ट्रिंग टूट गई थी तो मैंने उठा के रख दिए थे, ताकि ऐसा ना हो कि आंधी में ये पूरा का पूरा पोट गिर जाता और फिर सारा पौधा ख़राब हो जाता। तो अब एक पौधा और बचता है, वो मैं लेके आती हूँ नीचे से। और यहाँ पे ना एक जैसी ये टोकरी है, यहाँ वाली की टूट गई वहाँ पे, मतलब यहाँ पे 10 टोकरियाँ टोटल, लेकिन फिलहाल अभी 5 है, तो 5 मुझे हैंग करनी है। तो शहजादे भाई साहब आ गए हैं ऊपर बारिश एंजॉय करने, लेकिन मैं करने नहीं दूंगी। मैं भी एकदम दुष्ट वाली माँ हूँ, लेके जाऊँगी इसको नीचे। मैं लेने आई थी ये गमला, इसमें लगानी है मुझे जेड, जो एक गमला बचता है। और इंसान अपने आप को पीस में रखने के लिए क्या क्या करता है भाई, माइंड डाइवर्ट रहे, ये हो वो हो। तो शहज़ाद आओ, नहीं तो मैं आऊँगी, कान पे लगेंगे 2। भाई अगर आपको एहसान फरामोशी देखनी हो ना किसी की, तो हमारे घर आना और ये जो हमारी मधुमालती दीदी है ना, इनसे मिलना। मतलब मैंने तो आप देखा है यार, जो मैं लोगों के घरों में देखती हूँ ना कि मधुमालती लटक रही है और पत्ते कम और फूल ज़्यादा, तो वो तो हमारे घर में भी है, लेकिन पड़ोसियों के घर में हो रहा है, ये हमारे घर में नहीं हो रहा। हमारे घर में लटक रहे पत्ते
पड़ोसियों के घर में लटक रहे फूल, देख रहे कितने सुंदर लग रहे हैं। इसे झुमका बेल भी बोलते हैं क्योंकि झुम की तरह लटकी होती है, लेकिन हमें क्या फ़ायदा, हमारे घर तो लटक नहीं रही। तो मैंने 5वां जो क्या बोलते हैं इसे गमला है वो ये लगाया है, लेकिन ये इक्वल जा रहा है, ऐसे सिंक नहीं हो रहा जैसे कि ये हो रहे हैं ऊपर नीचे नीचे, ऐसे लैडर नहीं बन रहा, वो बराबर में जा रहा है। 2 बार तो मैंने ट्राई कर लिया, वैसे बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, लेकिन चलो एक बार वो ट्राई करती हूँ क्योंकि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपनी ये टोकरियाँ हैंग कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र पड़ी सामने गुड़हल, एक्सोरा, मिनिएचर गुड़हल, पिंक वाला, चंपा, इधर ये टिकोमा, इन सब पे तो इतने सुंदर लग रहे हैं ऊपर से। और ये एक्सोरा का जो कलर है रेड वाला, ये तो मतलब बहुत सुंदर सा चटक सा रेड है, तो सुंदर लग रहा है बहुत। तो आइए आपको एक ऐसे रास्ते से ले चलूँ जो फूलों से भरा है। ये पूरी मधुमालती यहाँ बीच में आ गई है, इसको काटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से, क्योंकि इसी जगह पे सारे फूल हैं। वैसे पूरे घर में कहीं भी फूल नहीं है, देखो यहीं पे फूल है जहाँ पे आने जाने का रास्ता है। तो अभी थोड़े दिनों बाद, बरसातों के बाद काटूंगी। और ये हाँ जी, ये कटोरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। और इनमें 8 में जेड लगी हुई है, 2 में कुछ अलग लगा हुआ है। जो भूल जाते हैं कि व्लॉग भी बनाना होता है। शायद तो सबसे ऐसे मिलता है भाई कि कौन से पता नहीं कौन से मेले में बिछड़ा हुआ है, और तुम कितने दिनों बाद मिले हो। नवाब भी एक्टिव हुआ है इनको देख के, नवाब भी मिला है। नवाब को तो मैं कल आज ही बोल रही थी कि भाई मिलने आते रहो, हमारा लड़का एक्टिव हो जाएगा। हमें भाव नहीं दे रहा है। मैं तो देख ही रही थी कि मुझे आज मिलना था, तो मैंने आगे से ऑफर करा, मैंने फटाफट ग्रैब कर लिया। आज तो मैं मिलके जाऊंगी। मैंने भी ऑफर आके गई। तब भी हमारा बहुत मन था मिलने का, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, भाई बिजी थे। कहाँ कब आए थे लास्ट? हम आ चुके हैं 2 बार आ चुके हैं। लास्ट ईयर 2 बार, फिर आएंगे संडे को। मैं 2 डॉग्स और रहते हैं, उन्हें भी लेकर आएंगे। अच्छा, तो वो बच्चे स्विमिंग कर रहे थे ना? हाँ, बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। सही है। अभी हम माँ बेटे को लेके आए, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे बाप बेटे को लेकर आएंगे। ये भी सही है। बिस्की को देखो, पूरी फैमिली है हमारे पास। नहीं अच्छा है। मैं देख रही थी अभी, स्टोरी जस्ट देखी थी मैंने। अच्छा। मिली के बच्चे, उनका युद्ध चल रहा था। Exactly. हमारी पैकी थोड़ी सी है ना ऐसी। मिली हमारी कम नहीं है और उसके बच्चे तो बिल्कुल भी कम नहीं है। ये भाई साहब देखो, हाँ थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। नवाब के, हाँ। नवाब। तो वो बार बारिश आते आते रुकी आई, फर्श थोड़ा सा गीला किया, फिर रुक गई। ऐसा लगा था शायद कि आएगी बारिश, क्योंकि बादल बहुत काला था, लेकिन बारिश नहीं आई। इंद्र देवता हमसे नाराज़ होकर फिर से चले गए। अब पता नहीं बारिश का क्या सीन है। डेली जो वेदर फोरकास्ट है उसमें 80% 70% यही सब चला होता है। पूरा दिन बारिश, पूरी रात बारिश। अब पता नहीं कहाँ है बारिश। और मैंने अपना थोड़ा सा पौधों का काम निपटाया आज, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। मेरे ना ये पीछे ये हैंगिंग वाली जो टोकरियाँ हैं ना, आप लोग देखते होंगे, ये सिर्फ 4-5 ही लटकी हुई थी, बाकी रखी हुई थी, क्योंकि इनका वो जो हैंगर होता है वो टूट गया था। और वो काफ़ी महीने से जो पौधे वाले भैया हैं, जो माली भैया नर्सरी वाले, वो मेरे को गोली दिए जा रहे थे कि आ जाएगा, कल आएगा। तो कई महीने निकल गए इस चक्कर में, और ये मेरी टोकरियाँ नीचे ही रखी रही। इवन जो पौधे हैं वो काफ़ी ग्रो हो गए नीचे रखे। तो आज मैंने ये भी हैंग किए सारे। और 2-3 सनफ्लावर के पौधों ने मतलब सूख गए हैं, फूल उसके बीज बन गए उसमें से, तो वो सूख गए थे पौधे, तो मैंने वो भी निकाल दिए और उसमें दूसरे पौधे लगा दिए। और कुछ फूलों वाले पौधों में मैंने थोड़ा सा खाद भी डाला है, ताकि क्योंकि उनमें फूल नहीं आ रहे थे, तो अब आ जाएँ, क्योंकि बारिश का टाइम तो चल ही रहा है। भले ही बारिश आए ना आए, पर टाइम तो चल ही रहा है ना। तो मैंने उसमें थोड़ा सा खाद भी डाला है, ताकि थोड़ा सा बूस्ट हो जाए पौधे। और ट्रम्पेट वाइन में 2-3 कलियाँ आई हैं, तो अभी मैंने सुबह दिखा तो दी थी, लेकिन अब मैं तब दिखाऊंगी जब वो फूल खिल जाए। हाँ जी, तो मैं जो इतना पसीने में नहा रही हूँ ना, मैंने आज क्या एक काम किया है। मैंने आज ये चला के नवाब को लेके जाना है क्लिनिक। तो क्या होता है कि जाने में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, शाम के टाइम, ऑफिस के टाइम होता है ना, तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आने में भी लग जाता है, और ड्रिप में भी लगता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना खाना बना लिया। आज पहले खाना बना के रख दिया, आके खा लेंगे, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल हम लोगों का खाना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं पनीर नहीं खिला पाई थी बच्चों को। और आज मुझे एनी हाउ कैसे भी करके बच्चों को
पनीर पार्टी करानी ही है। और मेरा हाल देख लो, ऐसा लगा मैं नहा के खड़ी हुई हूँ, पसीने में आए हुए हैं मुझे। मैंने रोटी भी बना के रख दी, सब्जी भी बना के रख दी, बस अब नवाब को लेके जाएंगे और वहाँ से आके खाना खा के मैं निकल जाऊंगी अपनी फीडिंग के लिए। तो हम लोग अभी निकले हॉस्पिटल के लिए और हमेशा की तरह सारी देखो वहाँ बैठे, मतलब परेशान हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, लेकिन बैठूंगा अभी। और किस किस को आदत है आगे बैठने की, चुल है ये चुल, कमेंट में बताना मुझे किसकी तरह। कैसे भी बिठा लो पर आगे बिठा लो, पीछे बैठने में इस भाई की ईगो हर्ट होती है। और वो 6 किलो एक वो दे देना आपको। कंबाइन करोगे तो पेट्रोल पे 30-35 तक आगे उठ जाता है, 10% तो दे देते हो 20 से ज़्यादा नहीं होता ये, क्योंकि फूड में आगे देखो पेडिग्री मेरे को सारा बताया 18 से 24 तक आता है। पिछले 5 दिन से कह रहा हूँ मैं गाड़ी दूंगा, आज के लिए 7-8 दिन से। तो यहाँ पे बैठी है हम सबकी जान नाबुड़ी हमारी। नाबू को पैर देखो कैसे लड़की की तरफ फैला के बैठा हुआ है। तू क्या लेके बैठा तू? चार्जर है क्या? चार्जर से देखना, चार्जर रखा हुआ है इसके पास। तो चार्जर है यहाँ पे गुड्डू। ओए होए, मेरे से तो गुच्छी हो गई तू, छुई जो लगवा दी मैंने तेरे को है। ओ मेरी गुड्डी कितनी सुंदर है तू, कितनी सुंदर है तू। चार्जर तो हटा। शहजाद तेरी बेइज्जती होगी। लो लो कह रहा मैं सुनाऊंगा तुम्हें। शहजाद तू बीमार है। बाकी कौन गया था अभी? हैं? अभी तेरी कुटाई नहीं क्या हो गया आपको? देखा हॉस्पिटल में इसके तेवर अलग है। सही रहता है। कोई आता है तो फिर ऐसे हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ था। चाचू आगे मिलने बीमार से। मेरे से मिला, मेरे से मेरे से मिला हूँ। ये ले कैसे पीना पानी? 2 पैर ऊपर 2 नीचे। गधा राम। अच्छी मसाज करता हूँ मैं। हाँ क्या आदि दीदी ने बताया था हमें आदि दीदी ने बताया था। आके सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया और फिर खाया मैंने खुद, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा खा लूँगी, तो मतलब थोड़ा सा नहीं पूरा ही खाया मैंने। अभी मैं खाना खा लूँगी तो फीडिंग के टाइम तक थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर आके मैं सो जाऊँगी। नहीं तो फिर मैं अगर फीडिंग से आके खाती तो एक तो मन नहीं करता और बहुत ऐसे जल्दी सी लगी रहती है कि अब रेस्ट करना है, और फिर खाते के साथ ही बेड पे लंबे लेट जाओ तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो खाना वगैरह डन हो गया मेरा, बच्चे ने भी खा लिया है, दवाइयाँ भी दे दी हैं जिसको देनी थी, और अब मैं चलती हूँ फीडिंग पे। लेकिन आज ये सबसे बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि राइट हैंड से मुझे वीडियो बनानी है और राइट हैंड से मुझे पनीर खिलाना है, और गीले हाथों से फ़ोन टच होता नहीं है, तो ये मेरे लिए एक टास्क रहेगा। तो मिलिए हमारे भूरू भाई साहब से, ठीक ठाक हो गई है इनका काम। शंख मत बजाइए ले, और इसको ना पता ही नहीं है, इसको यही नहीं पता कि आज इसको खाने में मिल क्या रहा है। पनीर। तो मिर्ची जी दिखा, गिर गया। अरे इतने में उठाती, मिर्ची ने उठा दी। तो आप तो मेरे हाथ से खाओगी नहीं ना मिर्ची की ताई जी, है ना? दे रही हूँ मैं, दे रही हूँ, रुक जा, दे रही हूँ, रुक जा। ये ले मिर्ची, तू नहीं देखो 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 नहीं नहीं नहीं, और नहीं, डबल नहीं हंसती। नहीं 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 मिर्च नहीं, ताई जी का हिस्सा ताई जी खाएंगी। नहीं नहीं, यहाँ तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं पनीर के साथ में पनीर खिलाते मुझे बना पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे आतंकवादी रहते। रुक जा। शाबाश, ले बेटा ले। नहीं तू नहीं, अब तू नो, मना कर रही हूँ ना। अच्छा शाबाश, बस 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 बस, ये होता है पनीर पार्टी में। शाबाश, टेलू तेरे को मिलेगा अभी, रुक जा, ये मिलेगा। ओए पागल है क्या, बदतमीज। नहीं बूढ़े को किसको ले चाहिए, रुक जाओ,
तुम तो दांत मारोगे। रुको रुको इधर, रुको रुको रुको, इधर इधर इधर। बूढ़े ले बूढ़े ले बूढ़े 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 इधर ले, बूढ़े इधर ले, बूढ़े इधर। हाँ बेटा, हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बूढ़े ले बूढ़े ले, जल्दी जल्दी, शाबाश। तुम आराम से नहीं खा सकते, दांत क्यों मार रहे हो हाथ में? ले बेटा, ये ले आज 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 अच्छा मेरा बच्चा, चल 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 चल, बूढ़ा नहीं खा जाए। तो एक बार तो मैंने गोलू गोलू को कल खिला दिया था अच्छे से पेडिग्री में मिक्स करके, लेकिन थोड़ा सा जब मैं घर से निकली तो शुरुआत इन्हीं से की थी, हीरा, गोलू गोलू, काली, डेजी, इन सबसे। तो ये देखना पनीर के चक्कर में कहाँ घूम रहे, देखना लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है कि दीदी पनीर किसी और को ना खिला दे, हम ही खाएंगे सारा। तो पनीर के चक्कर में एक तो हाथों की ये बैंड बजी रहती है, फ़ोन यूज़ नहीं हो पाता। थोड़ा कुछ स्टोरीज वगैरह ही बनाई है, वही मैं व्लॉग में अपलोड कर दूँगी। अच्छा ठीक है, नहीं दे रही किसी को। तो मैं पनीर खिला के पहुंच गई कालू के पास, और सबसे ज़्यादा तमीज से जो पनीर खाएगा ना वो कालू ही खाएगा। बाकी सबने तो इतने जल्दबाजी में रैसे से खाया है। ये चेक कह रहा पनीर, ये तो आहा बढ़िया चीज़ है ना। अंजना जी को थैंक यू बोलो, सारे बच्चों को उन्हीं की तरफ से पनीर पार्टी थी आज। ओके, वैसे ये कल होनी थी लेकिन कल दीदी बहुत लेट थी ना, तो मैं जाऊंगी तो खाएगा ही, मैं थोड़ी दूर हो जाऊंगी ना, फिर देखना फिर खाएगा। हाँ तुम तो पागल भी हो क्या? कर लो तो पागल भी हो क्या? खा पी के घूम रहे हो तुम लोग। ये देखो ले गया। सबसे पहले पनीर ही लेके गया, देखो कहाँ बैठ के खा रहा है। पकड़ लिया जी। बच्चों को खाना खिला के इतना बड़ा महाभारत सुलझा के मैं पहुंची हूँ घर, और अब बस सोना है। सुबह उठना है टाइम से, अपने आप ही आँख खुल जाती है जब आप टाइम से उठते हो। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जिस टाइम आप उठते हो तो अपने आप ही फिर बिना अलार्म के आइज़ खुल ही जाती हैं। और मैंने सारे बच्चों को पनीर खिलाया, उस चक्कर में कई बार मेरे हाथ में दांत लगने से बाल बचा है, और स्क्रैचेस तो काफ़ी आ गए। लेकिन अगर मैं नीचे अगर डालती हूँ, जैसे कई बहुत बार मैंने नीचे भी डाला है, लेकिन नीचे डालती हूँ तो बार बार एक ही बच्चा खा लेता है। उस चक्कर में क्या होता है, एक बच्चा 4-4, 5-5 बार खा लेता है। तो इसीलिए सेफ साइड से, मतलब दूसरे को थोड़ा सा भटका के दूसरे कोई कोने से हाथ निकाल के खिलाना पड़ता है। तो बहुत सारी टेक्निक अपनानी पड़ती है पनीर खिलाने के लिए। तो ऐसी कुछ रहती है अपनी पनीर पार्टी। तो बस आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।